नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट का क्या असर रहा और केंद्र सरकार इस पर क्या विचार कर रही है। क्या वो न्यूनतम वेज बढ़ाएगी या नहीं। देश के मजदूरों की इनकम बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार नेशनल न्यूनतम वेज को मौजूदा 176 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 या 450 रुपये करने का विचार कर रही है। ये कदम हाल में नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन और कई राज्यों में न्यूनतम वेज बढ़ाने के कारण लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो मजदूरी की डेली और मंथली इनकम में इजाफा हो सकता है। कई जगह देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है। सूत्रों के अनुसार लेबर मिनिस्ट्री नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड सभी तरीके के मजदूर शामिल होंगे। अगर ये नया फ्लोर वेज लागू होता है तो देश के सभी राज्यों को अपनी न्यूनतम वेज इसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। नए नियम के तहत वेज का कैलकुलेशन 26 दिनों के हिसाब से की जाएगी। अगर दिहाड़ी 350 रुपये होती है तो मंथली इनकम लगभग 9,100 रुपये और 450 होती है तो यह करीब 11,700 रुपये तक पहुंच सकती है। पिछली बार राष्ट्रीय फ्लोर वेज 2017 में 176 रुपये पे तय की गई थी। इसके बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेज में उतनी तेजी से इजाफा नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कर्मचारियों का मुनाफा स्थिर बना हुआ है, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। खासकर एंट्री लेवल नौकरियों में वेतन उतना नहीं बढ़ा है। इसी कारण से मजदूर आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा में न्यूनतम वेज में करीब 35 तक की बढ़ोतरी की है, जिससे अकुशल मजदूरों की मासिक सैलरी लगभग 15,200 है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी नोएडा और गाजियाबाद में वेजेस बढ़ाए गए हैं। यहाँ अकुशल मजदूरों की सैलरी 11,300 से बढ़ाकर 13,600 की गई है। इसी तरह सेमी जो स्किल्ड है उनकी 15,000 से बढ़ाकर 19,000 की गई है। अन्य राज्य भी जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्य पहले भी ज़्यादा वेज देते थे, लेकिन जरूरत पड़ने के हिसाब से वो समीक्षा कर सकते हैं। और बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में भी वेतन बढ़ाने का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। यह पूरा बदलाव नए लेबर कानूनों के तहत किया जा रहा है। कोड ऑन वेज 2019 के अनुसार केंद्र सरकार एक न्यूनतम फ्लोर वेज तय करती है, जो पूरे देश के लिए आधार मानी जाती है। इसके अलावा अन्य कोड भी होते हैं, जिसके कारण ये वेजेस बढ़ते हैं और कम होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो नोएडा में मजदूरों का प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पर सरकार का ध्यान है और वो इस हिसाब से अपनी नीतियां चेंज कर सकती है, जिससे आने वाले समय में मजदूरों को काफ़ी फायदा हो। इससे जुड़ी हुई कोई भी खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।